आज के दिन भगवान कृष्ण जी की बात करेंगे। और जब भगवान कृष्ण जी की बात करते हैं हम, तब बात करते हैं महाभारत की। तब बात होती है महाभारत के अंदर होने वाले सारे सारे युद्ध की, नीति की, पॉलिटिक्स की, सच की, सामने की, प्यार की, हर किस्म का ज्ञान उसके अंदर है। और अब आज के इस वीडियो में यही बताऊंगा दोस्तों। एक एक पात्र के साथ स्टार्ट करूंगा और उस पात्र के साथ बताऊंगा आपने क्या क्या सीखा और क्या क्या नहीं सीखना चाहिए था। दोस्तों सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा अर्जुन से। अर्जुन के पात्र से हमने बहुत सारी चीजें सीखी। अर्जुन ने हमें बताया कि जिंदगी में कैसे अपने फोकस को एक जगह एकत्रित रखना चाहिए, मछली की आंख पे निशाना होना चाहिए। अर्जुन के गुरु ने पूछा कि भाई तुझे क्या दिख रहा है। अर्जुन के गुरु ने पूछा द्रोण ने कि तुझे क्या दिख रहा है भाई, बता तुझे क्या दिख रहा है। तो उसने बोला मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है गुरुजी, क्योंकि आपने मेरे को वही निशाना साधने के लिए बोला है। मेरे को और कुछ भी नहीं दिख रहा, मेरे को और किसी से भी कोई मतलब नहीं। वेयर बाकी सब पांडवों और कौरवों से पूछा तो सबने बोला हमें आकाश दिख रहा है, हमें कुछ दिख रहा है, हमें बादल दिख रहे हैं, हमें मुझे सब कुछ दिख रहा है, और मछली की आंख भी दिख रही है और चिड़िया की आंख भी दिख रही है। मगर अर्जुन को सिर्फ एक जगह ध्यान एक करते था। अर्जुन से हमें और भी चीजें सीखने को मिली कि अर्जुन ने कैसे कैसे भगवान श्री कृष्ण जी को ही अपना सारथी माना। अपने जीवन में हमेशा एक टीचर के तौर पे उन्हें हमेशा उनके पीछे रहे। और जब वो उनसे सहायता मांगने गए अर्जुन, तो अर्जुन ने उनके पांव की तरफ खड़ा होना मुनासिब समझा, ना कि उनके सर की तरफ खड़े हुए जैसे दुर्योधन खड़ा हो गया सर के पास कुछ मांगने के लिए। जब भी आप किसी से मांग रहे हो, अपने गुरु से, अपने शिष्य से, अपने दोस्त से, तो आपको एक बारी मांगने के तरीके को सीखना चाहिए अर्जुन से। और भगवान श्री कृष्ण जी ने उठते ही सबसे पहले अर्जुन को देखा और अर्जुन को ही वर देने की आज्ञा दी। अब दोस्तों हमें सीखना चाहिए अर्जुन के बाद कर्ण से। कर्ण से हमें बहुत कुछ सीखा जा सकता है। वो एक ऐसा महारथी था जिसके बराबर इस दुनिया में आज तक कोई महारथी नहीं हो सकता। हालांकि उसके बाद भी बहुत अच्छे अच्छे महारथी जन्मे, उससे पहले भी जन्मे, मगर अपने आप में ही कर्ण का जिंदगी का एक बहुत बड़ा महत्व था। उससे हमें सीखने को मिला कि जिंदगी में आपको पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जिंदगी में हो सकता है आपके माता पिता आपको त्याग दे, हो सकता है आपको अच्छी शिक्षा ना मिले, हो सकता है आप जब शादी करने जाए तो लड़की आपको रिजेक्ट कर दे ये कहकर कि भाई तुम तो पैसे वाले नहीं हो, तुम तो ऊंची जाति के नहीं हो, तुम्हारे बस की तो ये नहीं है। हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारी सारी संपत्ति, तुम्हारे कवच और कुंडल छीन लिए जाए। हो सकता है कि तुम्हें श्राप दे दिया जाए कि तुम्हारी एजुकेशन खत्म हो जाएगी क्योंकि तुमने छल से सारी की सारी शिक्षा ग्रहण करी है। हो सकता है कि तुम्हें श्राप मिल जाए कि तुम्हारा रथ ही गड्ढे के अंदर फंस जाए, जमीन के अंदर धंस जाए। मगर उस महारथी ने अपनी दोस्ती के खातिर, दुर्योधन के साथ दोस्ती के खातिर, अपने आप को चुपचाप निछावर कर दिया, बिना किसी सवाल के। जब मित्रों की बिल्कुल भयंकर कमी थी, दुर्योधन के पास कोई मित्र नहीं था, कर्ण को पता था कि वो बड़े प्यार से पूरे हस्तिनापुर को रख सकता है अपने पास। वो चाहे तो सारी संपत्ति ले सकता है, वो चाहे तो इसको सारे संसार का सुख मिल सकता है, मगर उसने कुछ भी नहीं रखा। उसने सिर्फ अपने दुर्योधन को चुना और उसकी दोस्ती में चुपचाप शहीद हो गया और चुपचाप मृत्यु को प्राप्त कर लिया, वीर गति को प्राप्त हो गया। मगर उसने कभी भी गद्दारी नहीं करी, साथ ही उसने कभी भी दान करने से पीछे नहीं हटा। उसने तो देवताओं को भी दान दिया, मनुष्य को भी दान दिया, और सबको जिंदगी में जितना ज्यादा दान दे सकता उसने भीम को दान दिया, जिंदगी दान दी। अपनी माता कुंती को वर दिया कि तुम्हारी गिनती नहीं खराब होगी माता, तुम्हारे 5 पुत्र हमेशा जिंदा रहेंगे। अगर मैं भी मरा तो भी तुम्हारे 5 रहेंगे, अर्जुन मरा तब भी तुम्हारे 5 पुत्र जिंदा रहेंगे, तुम टेंशन मत लो मेरी माँ। और उस माता को भी वर दे दिया, उस माता को भी उसने चुपचाप दान दे दिया जिस माता ने उसको त्याग दिया था। ऐसा महावीर कभी भी नहीं हो सकता जिसने जिंदगी में इतने सारे दान दिए हो। हमें सीखना पड़ेगा कि जिंदगी में हो सकता है हमें सब कुछ ना मिले, हो सकता है हमारे सब सारी विपरीत परिस्थितियां हो, मगर हमें लड़ना नहीं छोड़ना है, हमें मेहनत करना नहीं छोड़ना है, हमें जिंदगी में हमेशा परिश्रम करना है। अब बात करूंगा भीष्म पितामह की। दोस्तों हो सकता है सारी चीजें कवर ना हो पाए, मगर मेन चीजें जितनी ज्यादा हो सके मैं कोशिश कर रहा हूं कवर करने की। भीष्म पितामह से हमें सीखने को मिलता है कि जिंदगी में अपने पिता को अगर आपने कोई वचन दिया, या पिता की स्वतंत्रता, पिता के इज्जत के लिए आप कुछ किस हद तक जा सकते हो, ये बताया भीष्म पितामह के रोल ने। उसको भीष्म पितामह को एक तरीके से एक बहुत बड़ा श्राप भी मिला था कि भाई उसको बार बार जन्म ले रही थी अम्बा नाम की। उन्होंने एक बार हरण करा था अम्बा नाम की राजकुमारी का, और बाद में उनका ब्याह नहीं हो पाया था। गलती हालांकि उनकी नहीं थी, मगर अम्बा ने उनको श्राप दिया और कहा मैं जन्म जन्म लूंगी और एक दिन तुम्हें मारूंगी।
और वही हुआ, बाद में वो शिकंडी बनी और उनकी मौत का कारण बनी। दोस्तों, कई बार हम किसी गरीब का अपमान कर देते हैं, किसी से अनजाने में अपमान कर देते हैं, तो वो गलती कभी मत करना। हो सकता है वो इंसान बार बार जन्म ले आपसे वो बदला लेने के लिए। और एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, भीष्म पितामह की जिंदगी से हमें एक चीज़ बहुत अच्छी सीखने को मिली है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, कॉलेज में लौंडे लपाड़े बैठ जाते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। अबे तू तो ये है, तू तो वो है, तू तो काला है, तू तो छोटा है, तू तो मोटा है, तू तो, तेरे पास तो पैसा नहीं, तेरे पास तो घटिया कपड़े पहनते, तू तो यहाँ वहाँ जाता है। मतलब हम एक दूसरे के इंसल्ट करते हैं। ये इंसल्ट हमें अक्सर भारी पड़ जाती है, क्योंकि सामने वाला हो सकता है उस वक्त आपसे बदला न ले, बाद में ज़रूर लेगा। ये सीखने को मिलता है हमें। हालांकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती। इस मोटिवेशन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, हमारे चैनल जिद्दी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। दोस्तों, इसके बाद बात करूंगा गुरु द्रोणाचार्य की। गुरु द्रोणाचार्य के पास बहुत कुछ सिखाने को था, और उसने अपनी सारी शिक्षा दे दी अर्जुन को। जितना ज़्यादा ज्ञान दे सकता था दे दिया। एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, क्योंकि वो शिक्षा पे उसका अधिकार था। गुरु द्रोण से हमें सीखने को मिलता है कि जिंदगी में आपको कुछ भी बिना मांगे, बिना मेहनत करे नहीं मिलता, आपको मेहनत करनी पड़ती है। अब बात करूंगा दोस्तों सेकंड मेन कंटेंडर की, जो महाभारत के युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, शकुनी। शकुनी को प्रॉब्लम थी, हालांकि वो बहुत चालाक था, मगर उसको प्रॉब्लम थी कि उसकी बहन की शादी, एक अंधे गांधारी की शादी एक अंधे धृतराष्ट्र से हो गई है, और उसी बात का उसने बदला लिया, और बहुत अच्छे से लिया। अगर वो नीतिपूर्ण चलता तो अच्छा रहता, मगर उसने अननीतिपूर्ण करा, मगर बदला ले लिया। अल्टीमेटली उसने जो चाहता था वही वो करा, उसका मकसद। आपको इससे ये सीखने को मिलता है कि कई बार हमारे परिजन, हमारे दोस्त, हमारे सगे संबंधी हमारे अपने बनते हैं, बट वो एक्चुअली में हमारे होते नहीं हैं, वो नहीं चाहते। दोस्तों, जिंदगी में एक नियम मान लेना, अगर आपको आगे बढ़ना है तो अकेले चलना सीख लो, अकेले जाओ जहाँ जाना है। दोस्त, मित्र, सगी संबंधी सब अकेले। सिर्फ आपकी माँ आपका साथ दे सकती है, पापा दे सकते हैं थोड़ा बहुत, मगर ज़्यादा किसी पे भरोसा करोगे तो निकम्मे और निठल्लू कहलाओगे। मुंह पे आप अच्छे बनो, मगर ज़रूरी नहीं है कि पीठ पीछे बुराई ही करनी है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी पे आऊँगा अंत में। उनका क्या कहना, उन्होंने हमें सब कुछ सिखा दिया, कुछ नहीं छोड़ा। जितना ज़्यादा ज्ञान दे सकते थे सब सारा दुनिया का ज्ञान समेट के दे दिया हमें। उन्होंने बताया कि कई बार हमें हर बारी युद्ध हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, ज़रूरी है लड़ाई झगड़े से हर चीज़। आपको ध्यान होगा कि उन्होंने एक बारी रण तक छोड़ दिया, तो उन्होंने पता था कि उन्हें भगोड़ा कहेंगे, रणछोड़ कहेंगे, मगर फिर भी उन्होंने रण छोड़ा। क्यों? क्योंकि लोग मरते। युद्ध के अंदर अकेले वो नहीं थे, उनके साथ पूरी फौज थी, वो मरती। भगवान श्री कृष्ण जी ने मित्रता निभाई सुदामा के साथ, और ऐसी मित्रता जो कभी किसी ने ना देखी हो। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन के अंदर अच्छे दोस्त बनाए, नीतिपूर्ण तरीके से पांडवों को युद्ध करवाया, और जब चीटिंग भी करी तो उनके चीटिंग करने के बाद करी कौरवों के, और बहुत सारी चीज़ें समझाई हमें कि भगवान बार बार जन्म लेंगे पापियों का नाश करने के लिए। आप इतना कुछ सीख सकते हैं जो मैं बता भी नहीं सकता। अंत में यही कहूँगा कि इस दुनिया में भगवान पे भरोसा रखिए। जिस भी भगवान को आप मानते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर दूसरे भगवान की इंसल्ट मत करिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ये मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।